अरे पप्पा जी आप। अस्सलाम वालेकुम। रूबी, मुझे नहीं लगता था कि तुम नौमी के बजाय अपनी माँ का साथ दोगी। अरे अपनी माँ से जिद करनी चाहिए थी। तुम्हारी जिंदगी नौमी के साथ जुड़ी हुई है तो तुम्हें तो उसी की बात माननी चाहिए ना। एक से एक लड़की मिल सकती थी मेरे नौमी को, लेकिन मैंने उसकी मंगनी तुम्हारे साथ कर दी। हाय हाय, मैं भी किससे बात कर रही हूँ। इनायत का है? अबू अपने कमरे में, आप चलिए मैं चाय लेके आती हूँ। बात सुनो, खाली चाय मत लाना। खाली चाय पीने से मेरा कलेजा जल जाता है। सही। अरे इनायत, सो रहे हो? अरे आपा, आपा आपके तो बहुत दिनों बाद चक्कर लगाया। अरे रहने दो इनायत, मुंह देखे की मोहब्बत। अम्मा के मरने के बाद जिस बहन ने तुम्हारे अच्छे बुरे का ख्याल रखा, तुम्हें उसी की परवाह नहीं है। अरे कैसी बातें कर रही हो, मैं तो तुमसे ज्यादा किसी की इज्जत करता भी नहीं हूँ। अगर ऐसी बात होती ना तो अब तक अपनी बीवी को मना चुका होता। आपा आप अरे रहने दे, मैंने तुम्हें बताया भी था कि नौमी जिससे काम करवा रहा है ना, वो ज्यादा देर इंतजार नहीं कर सकता। जायदा से कहो कि वो अपनी नौकरी के कागजात दे दे ताकि नौमी उसके कोटे पर रूबी को नौकरी दिलवा सके। क्या करूं, हर तरह से मैंने दबाव डाल लिया लेकिन वो मानती ही नहीं। अब मुझे तो ऐसा लगता है कि सिर्फ उसने कागजात भी कहीं और रखवा दिए हैं। देख इनायत, तेरी शादी मैंने ही कराई थी ना, और ये नहीं थी कि तेरे लिए सरकारी मुलाजिम पेशा लड़की ढूंढ कर लाई थी। और इनायत, जिस बहन की वजह से तूने बेफिक्री की जिंदगी गुजारी है ना, अब उसी के बेटे के लिए तू मुंह मोड़ रहा है। अरे आपा, मैं कब मुंह मोड़ रहा हूँ? मैं तो खुद चाहता हूँ कि रूबी जो है ना वो अपने पैरों पर खड़ी हो जाए, लेकिन अब मैं क्या करूँ? जो औरत मेरी हर बात मानती थी वो इस मामले में अड़ गई है बस। तो ठीक है, तू उसे साफ साफ कह दे कि मैं इस उम्र में तुझे तलाक दे दूंगा। कैसी बातें कर रही हो? मैं तलाक कैसे दे दूं? है इनायत, अभी भी तेरी अक्ल बच्चों जैसी है। अरे मैं कब कह रही हूँ कि तू उसे तलाक दे दे। तुझे तो ना बस धमकी देनी है, और ऐसी धमकी जो आजमुदा नुस्खे की तरह काम आती है हमेशा, समझा? मगर आप देख इनायत, तुझे अपनी बीवी को राजी करना पड़ेगा, वरना मेरे बेटे के लिए लड़कियां बहुत है। और हाँ, ये मत समझना कि बात यहीं खत्म हो जाएगी। मैं तो अदालत तक पहुंच जाऊंगी अपना हक लेने के लिए। बहन का दिल दुखा कर ना तू भी सुख का सांस नहीं ले सकेगा, ये मैं कह रही हूँ। अम्मी बिल्कुल सही कहती थी। फुप्पो मुझे सिर्फ इसलिए बहू बनाना चाहती है ताकि मैं भी अपनी माँ की तरह एक दोहरी जिंदगी गुजार सकूं। आधी औरत आधा मर्द। मगर नौमी अब्बू की तरह जिंदल नहीं है। मैं उसके अलावा किसी और का तस्वीर भी नहीं कर सकती। और मोहब्बत कुर्बानी मांगती है, एहसार मांगती है। तो क्या मैं अपनी मोहब्बत के लिए कुर्बानी नहीं दे सकती? शन्नो, यार शन्नो चाय तो बना दे। शन्नो, बोलो भाई क्या है? तुम अभी तक यहीं बैठे हो? मेरा मतलब है कहीं बाहर नहीं जाना क्या? मुझे कहीं नहीं आना, चाय बना के दे। चाय? मैं बनाऊं चाय? हाँ तो चाय भी नहीं बनाएगी क्या तू? अभी भी सुबह का नाश्ता जो है मैं बाहर से लेके आया हूँ, वो किया है मैंने। अम्मा से बोलता हूँ तुझसे घर के काम करवाया करे हैं। जो कहना है ना अम्मा से कह देना, डरती नहीं है शन्नो। हाँ वैसे मेरी बात सुनो, पहले तुम तो परवाह करो ना अम्मा की। जहान जहान हो और 24 घंटे यहाँ टीवी के आगे बैठे रहते हो रिमोट पकड़ के यूं। मैं पता है अम्मा गई है तुम्हारे लिए दुकान ढूंढने, शर्म तो आती नहीं है ना तुम्हें? मुझे तो ना कभी कभी वैसे बड़ा तरस आता है अम्मा पर अपनी।
बेचारी ना सुबह देखती है ना शाम ना रात, 24 घंटे वहाँ पे वो जो कमेटी डालती है औरतें उनके घरों में जाती है। जाहिर सी बात है भाई, ऐसी तो नहीं मिल जाती ना कमेटी, वो भी पहली दूसरी और तीसरी, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। हाँ वैसे तू काफी अकलमंदी की बातें करना शुरू हो गई है, मैं देख रहा हूँ। तो अब तुम जा रहे हो ना बाहर? हाँ हाँ जाता हूँ थोड़ी देर में, चाय तो बना दे। चाय नहीं भूले, चाय पी कर ही जाओगे तुम। अरे हाँ ना भाई, चाय बना, और हाँ मीठा थोड़ा ज्यादा डालिए। पता है कड़वे जो हो। हैं? बड़ी सफाइयाँ हो रही हैं। क्या हो गया अम्मा, बड़ी खुश नजर आ रही है, तो तीर मार के आई हो? तीर मारा भी है और निशाने पे लग भी चुका है। बस अब तू जाके चेक करा। अब तक तो जाहिदा घर आ चुकी होगी और इनायत ने बात भी कर ली होगी। तुम्हें क्या लगता है अम्मा, मामी तुम्हारे सामने घुटने टेक देगी? अरे मुझे लगता नहीं, मुझे पक्का यकीन है। अब तक जो लोहा मैं गरम करके आई हूँ ना, उसमें तुम्हारी मुमानी की जिद और चालाकी जलकर खाक हो गई होगी। बस तुम जाके रिपोर्ट ले आओ। अच्छा अम्मा, वो 2-4 दोस्त आ रहे हैं मेरे खाने पे। क्या? तू अच्छी तरह जानता है नोमी, मैं किचन की गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकती। अरे तो अम्मा, तुमसे कौन कह रहा है कि तुम खाना बनाओ? तो बाजार से लाने के लिए मैं पैसे भी नहीं दूंगी। रूबी को फोन करूंगा, वो मेरे दोस्तों के लिए खाना बना के रख देगी। तुमसे कौन कह रहे हैं अम्मा? अब इतना तो मेरा हक है ना रूबी भी, कि नहीं है? बोलो। अरे माँ सके वारी जाए, बड़ा लोग जमा रखा है तूने अपने ससुराल वालों का, है? शाबाश मेरे बच्चे। अच्छा अब तू उसे फोन कर, मैं जा रही हूँ। चलो जाओ, आराम करो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नोमी की रूबी, कैसी हो? तुम्हारे बगैर दिल नहीं लगता मेरा। दिल चाहता है कि तुम्हें बस जल्दी से ब्याह के ले आऊं। मम्मी, आप अभी घर आ सकते हैं? मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। अरे तुम बुलाओगी तो मैं नहीं आऊंगा, दौड़ा चला आऊंगा। लेकिन उससे पहले मुझे तुमसे काम है। वो मेरे कुछ दोस्त आ रहे हैं खाना खाने के लिए, तो 4-5 लोगों का खाना बना दो जल्दी। मम्मी, आपके दोस्त यहाँ आएंगे? मेरी अम्मी मुझे जान से मार देंगी। मैं पागल हूँ? नहीं तुम्हारी तरह कोई बुद्धू हूँ। अरे मेरे दोस्त हैं तो मेरे घर ही आके खाना खाएंगे ना। तुम बस खाना बना दो, मैं आ रहा हूँ। ओए ओए, भाई का तो बुलावा आ गया। तेरे तो मजे हैं यार। अबे मोहल्ले की माधुरी जो फंसा ली है भाई ने। ओए, तमीज से। हाँ, क्या बात है। इतनी देर क्यों कर दी आज? कब से तुम्हारे फोन का इंतजार कर रहा हूं। क्या करती? भैया जो घर पर है। अच्छा, क्यों? उसने फिर काम छोड़ दिया क्या? अच्छा सुनो, ये बताओ ना, छत पे कब आओगे? वही रोज की तरह शाम को। नहीं नहीं, शाम में नहीं। पता है क्या, वो भाई ना घूमते फिरते वापस आ गया घर, तो मैं क्या करूंगी? एक काम करो ना, अभी आ जाओ। अभी? अभी तो मैं दोस्तों के साथ हूँ, थोड़ी देर में आ जाऊँ। अच्छा ठीक है। अच्छा सुनो परवेज, एक काम करना ना, आते हुए ना मेरे लिए गरम गरम मजेदार सी हलीम लेकर आना, और दिल ललचा रहा है मेरा। अच्छा, मीठे में भी कुछ ले आऊं? मीठे में बादामों वाली चॉकलेट बहुत पसंद है मुझे, जैसे मुझे तुम पसंद हो ना। शन्नो के परवेज। शन्नो? हाय अल्लाह, कुछ हो जाता है वो भी ठा करके मेरे दिल में। इतने प्यार से नाम लेते हो ना तुम मेरा। अच्छा चलो अभी फोन बंद करो, मैं 1 घंटे में छत पे आता हूं। इतनी जल्दी? खुदा। अरे इतनी देर लगा दी, कहाँ रह गई थी भाई तुम? अरे मामू को क्या हुआ? नींद की गोली दे के सुलाया। तुम पता है पप्पू आई थी। अच्छा, नोमी तुम पप्पू को समझाओ,
अब जरूरी तो नहीं है ना कि एक सरकारी मुलाजमा की बेटी भी मुलाजमत करे। देखो, अम्मी नहीं माने, तुम मामी से बात करो। मुझसे नहीं कराना कोई बात नहीं भाई, खुद तो पैसे देके सिफारिश करा सकती है ना। 28 साल से महकमे में, कोई तो बात होगी। मगर नोमी तुम भी तो कुछ कर सकती हो, तुम कुछ भी कर लो, हम लोग कम में गुजारा कर लेंगे। मैं तुमसे कभी कोई फरमाइश भी नहीं करूंगी। देखो, पुप्पो की जिद की वजह से अम्मी अब्बू के दरमियान झगड़े बढ़ते जा रहे हैं। हाँ, तो ये मामी की बिला वजह की जिद है भाई, और क्या है। तुम्हें नौकरी करने पे कोई एतराज है? नहीं। मुझे तुम्हारी मुलाजमत पे कोई एतराज है? नहीं। तो क्यों भाव खा रही हैं वो? इसका मतलब है कि तुम पुप्पो को नहीं समझाओगे? नहीं। अरे देखो, बात सुनो मेरी, अब ये तुम्हारी मोहब्बत का इम्तिहान है जो तुम्हें खुद पास करना है। हमने कोई इतनी ज्यादा भी डिमांड नहीं कर दी है ना। नोमी, बस फैसला हो गया, अब तुम मामी से बात करो बस, अपनी इज्जत, अपनी मोहब्बत को बचाने के लिए। अच्छा बस, मैं जा रहा हूँ, देर हो गई है, मेरे दोस्त यार इंतजार कर रहे होंगे। बात कर लेना तुम। इतनी मजे की हलीम है, इतनी मजे की, क्या बताऊं तुम्हें परवेज। ये लो, तुम मेरे हाथों से खाओ गरम गरम हलीम। नहीं, तुम खाओ। वैसे परवेज, एक बात बोलूं तुमसे, तुम ना बहुत अच्छे हो, सबसे अलग हो। अच्छा, वो कैसे? वो तो मैं भूल गया। अब डीवीडी तो नहीं लाया, लेकिन मेरे पास स्माइली कुछ और है। कुछ और क्या? खोल के देखो। हायला, इतनी खूबसूरत झुमकियां। हाय अल्लाह, देखो परवेज, कैसी लग रही है मुझ पे? प्यारी ना? अच्छी है ना? बहुत अच्छी। तुम्हें पता है परवेज, देवदास में ना मेरी माधुरी भी ऐसी ही झुमकियां पहना करती थी। शन्नो, ऐसा लग रहा है कि झुमकियां खास तौर पर तुम्हारे लिए बनाई गई। अच्छा सुनो, मैंने सोच लिया है कि अब ये झुमकियां मैं दिन रात, और अगर तुम्हारी अम्मा ने पूछा फिर? कह दूंगी तारा ने दी है झुमकियां। वैसे बहाने बनाने और झूठ बोलने की माहिर हो तुम। और तुम बेइज्जती करने के माहिर हो मेरी। जब दिल चाहता है मुंह उठा के कुछ भी बोल देते हो, लंबू। वैसे शन्नो, तुम मुझे दोस्तों के बीच में से नहीं बुलाया करो। क्यों? समझा करो यार, मोहल्ले में मेरी थोड़ी इज्जत भी है। हाँ, तुम्हारे कहने का ये मतलब है कि मेरे बुलाने से तुम्हारी इज्जत में कमी आ जाती है। अल्लाह, तुम छोड़ो, तुम नहीं समझोगी। मुझे ये बताओ कि तुम्हारा भाई आखिर कब तक फारिग रहेगा? मैं इस तरह दिन दहाड़े रोज रोज तुम्हारे घर नहीं आ सकता। पता है मुझे, इस बात की तो मुझे भी बहुत फिक्र है। मैं क्या करूं परवेज? वैसे पता है, अम्मा कुछ ना कुछ जरूर कर लेंगी, मुझे यकीन है। एक तरफ अम्मी अब्बू की जंग, दूसरी तरफ नोमी का इम्तिहान। अगर मैं पलट कर कह दूं वो खुद दे दे ये इम्तिहान, तब मैं उसे खोना नहीं चाहती, क्या करूं? रूबी, अम्मी, हाँ, आप कब आए? काफी देर हो गई मुझे। और आते चाय भी बना ली आपने? हाँ, थोड़ी थकन महसूस हो रही। बेटा, आज तुम्हारे अब्बू इस वक्त सो क्यों रहे? तुमने नींद की गोली दी थी क्या? जी मैंने दी थी, उन्होंने खुद ही कहा था। अच्छा। अम्मी, आपको पता है आप मेरी आइडियल हैं। मैं चाहती हूँ कि मैं भी आपकी तरह जॉब करूं, घर को संभालूं, आपकी तरह फिट रहूं, एक्टिव रहूं। और तुम अच्छी तरह जानती हो कि ये नामुमकिन है। क्यों मुमकिन नहीं है? आखिर मेरा अपनी जिंदगी पर इतना भी हक नहीं है? अम्मी, आपको एक बात समझ में क्यों नहीं आती? वो नोमी है, अब्बू नहीं है। ठीक कहते हैं लोग, खून को खून की आती। तुमने कितनी आसानी से अपनी फुप्पो और अपने अब्बू की हिमायत कर ली, बल्कि अपने होने वाले ससुराल का तुम्हें कितना ख्याल है, और अपने होने वाले शौहर का भरम रखने के लिए
मेरी बेटी रूबी मुझसे जिद करे जिसको कभी जिद करना आता ही नहीं था। आज उसे सबका ख्याल है, सिर्फ अपनी माँ का ख्याल। मम्मी ऐसा नहीं है, मैं तो आपको दुख देने का सोच भी नहीं सकती। पुप्पो आई थी क्या तुम्हारी आज? देखो रूबी, मेरी बात गौर से सुनो। मैं तुम्हें अपनी तरह तुम्हारी चालाक पुप्पो और हठहराम नोगनी के हवाले नहीं कर सकती। जिस मुलाजमत की तुम आज ख्वाहिश कर रही हो ना, वही मुलाजमत कल तुम्हारी जरूरत और फिर तुम्हारी मजबूरी बन जाएगी। जो जिम्मेदारी तुम्हें फितरत ने नहीं दी, वो जिम्मेदारी लेकर तुम अपने आप को क्यों मुसीबत में डाल रही हो? देखो बेटा, जिंदगी पर खुद से लड़ने से बेहतर है कि आज अपने हक के लिए लड़ो। चले गए तेरे दोस्त खा पी कर? कुछ बचाया भी है या सब खा गए? अरे अच्छा खासा बच गया है, रूबी ने काफी खाना बना के भेजा था। तारीफ कर रहे थे दोस्त तुम्हारी बहू की। हाँ भाई, तारीफ के काबिल तो है। मुझे तो रश्क आता है इनायत की किस्मत पर। उसे इतनी अच्छी बीवी मिली है कि बाहर का काम करके भी घर के सारे काम झटपट कर लेती है आकर। है, इसीलिए तो मेरी नजर रूबी पर है। अरे हाँ, मैं तो ये भूल गई, तुम गए थे वहां पे? वो मामी तो मिली नहीं और मामू जो है वो नींद की गोली खा के सो रहे थे। अरे बेचारा बहुत परेशान है, उठेगा तो जायदा से बात कर लेगा। अम्मा क्या हो गया तुमको? हर वक्त एक ही बात की रट लगा कर रखती है। रूबी को समझा आया हूँ मैं, मामी से बात कर लेगी वो। तुझे तो मेरी हर बात बुरी लगती है। अरे मैं तो तेरे फायदे के लिए बात कर रही होती हूँ ना। अरे वाह माँ वाह, क्या दिमाग है। मेरे सारे दोस्तों की अम्माओं का तुम्हारे जैसे ही दिमाग होना चाहिए। अच्छा सुनो, मामी से कहो ना मुंह दिखाई में गाड़ी दे दे। तौबा है भाई, जब भी सोचेगा छोटी बात सोचेगा। मैं तो तेरे बारे में बड़ी ऊंचे ख्यालात रखती हूँ। मैं तो सोच रही थी कि